क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच में इतनी ताकत होती है कि वो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है? आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो हमें खुद पर भरोसा करना सिखाता है, हमें नेगेटिविटी से बाहर निकालता है और एक नए कॉन्फिडेंट इंसान में बदल देता है। नॉर्मन विंसेंट पील की लिखी हुई यह किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, और आज हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को समझेंगे आसान लैंग्वेज में, दिल से, ताकि आप भी इस किताब की ताकत को फील कर सकें और अपनी लाइफ में लाकर रियल डिफरेंस बना सकें। इस किताब की शुरुआत होती है एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज से, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास करना ही पॉजिटिव थिंकिंग की सबसे पहली सीढ़ी है। जब तक हम खुद को ही डाउट करते रहेंगे, तब तक हम अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। पील बताते हैं कि जब आप अपने माइंड को बार बार ये बोलते हैं कि आई कैन डू इट, तब धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात को एक्सेप्ट करने लगता है, और जब माइंड बिलीव करने लगता है तब मिरेकल्स होने लगते हैं। नेगेटिव थिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो हमें अंदर से हॉलो कर देती है, हमें हर कदम पर डराती है और हर सिचुएशन में फेलियर दिखाती है। लेकिन जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हमारी दुनिया भी बदलने लगती है। अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है जो हम डेली प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं। पील कहते हैं कि अगर आप रोज सुबह उठकर मिरर में खुद से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, मैं सफल होऊंगा, और इसे पूरे विश्वास के साथ दोहराएं, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी व्यक्तित्व में स्पष्ट बदलाव आने लगेंगे। ये अफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये एक मेंटल प्रोग्रामिंग है जो हमारे सोचने, बात करने और रिएक्ट करने के तरीके को बदल देती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट इस किताब में आता है, विजुअलाइजेशन, यानी अपनी सक्सेस की मेंटल इमेज बनाना, खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करना जहां आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये टेक्निक आपके गोल्स को सिर्फ सपने नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें एक रियल पॉसिबिलिटी में बदल देती है। किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वरी और एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। हम सबकी लाइफ में टेंशन होती है, चाहे जॉब की हो, रिलेशनशिप की हो या हेल्थ की हो, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस टेंशन को हैंडल कैसे करते हैं। नेगेटिव थिंकर हर छोटी बात को बड़ा बना देता है और हर मुश्किल में हार देखता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकर यह मानता है कि कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है और हर समस्या का सॉल्यूशन है। पील इसको लेकर एक बहुत अच्छी टेक्निक बताते हैं, प्रेयर एंड रिलीज, यानी जब भी आपको लगे कि कोई चिंता आपको अंदर से खा रही है, तो अपने दिल की बात भगवान से कहिए और फिर उसे छोड़ दीजिए, लेट इट गो। ये सरेंडर करने की ताकत आपको मेंटल पीस देती है और आपकी सोच को नया डायरेक्शन देती है। इसके साथ ही डॉक्टर पील ये भी कहते हैं कि हमें अपनी थिंकिंग को ट्रेन करना होता है। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही माइंड को स्ट्रांग और पॉजिटिव रखने के लिए हमें रोज मेंटल वर्कआउट करना चाहिए। वो कहते हैं, फिल योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स एवरी मॉर्निंग, यानी हर सुबह अपने दिमाग को पॉजिटिविटी से भरिए। गुड बुक्स पढ़िए, इंस्पायरिंग लोगों से मिलिए, अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनिए या फिर ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए जिसमें आप हर दिन की अच्छी बातों को नोट करें। ये सब चीजें मिलकर आपकी सोच को एनर्जेटिक और होपफुल बनाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया जो इस किताब में मिलता है वो है दूसरों को अपलिफ्ट करना। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, ये दूसरों की मदद करने में भी दिखती है। जब आप दूसरों को एनकरेज करते हैं, उनकी क्वालिटीज की तारीफ करते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो वो एनर्जी आपके पास रिटर्न आती है। पील कहते हैं कि काइंडनेस और पॉजिटिविटी कंटेजियस होती है। जितना आप दूसरों में स्प्रेड करते हैं, उतना ही ज्यादा वो आपकी लाइफ में भी आता है। डॉक्टर पील इस किताब में हमें बताना चाहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी डेस्टिनी को शेप करती है। कई लोग सोचते हैं कि सर्कमस्टेंसेस हमारे सक्सेस या फेलियर के पीछे होते हैं, लेकिन असल में हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम उन सर्कमस्टेंसेस को कैसे हैंडल करेंगे। एक ही सिचुएशन दो लोगों को अलग अलग असर करती है। एक इंसान टूट जाता है, दूसरा उस प्रॉब्लम से सीखकर और स्ट्रांग बन जाता है। फर्क सिर्फ थिंकिंग का होता है। एक बहुत पावरफुल पॉइंट आता है, फॉरगिवनेस। नेगेटिव थिंकिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है ग्रजेस और रिजेंटमेंट। जब हम किसी से नाराज रहते हैं तो असल में हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। डॉक्टर पील कहते हैं
कि फॉरगिव करना ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी जरूरी होता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने मन का बोझ हल्का करते हैं और वो स्पेस पॉजिटिविटी से भर जाती है। अब बात करते हैं एनर्जी की। पॉजिटिव थिंकर्स में एक अलग ही एनर्जी होती है। उनकी प्रेजेंस से ही लोगों को अच्छा फील होता है, क्योंकि वो खुद के अंदर फेथ, होप और एंथुजियाज्म लेकर चलते हैं। पील कहते हैं कि अगर आप खुद को लो फील कर रहे हैं तो सबसे पहला काम ये करिए, अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज कीजिए। स्ट्रेट बैठिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए, मुस्कुराइए और खुद को बोलिए, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूं, मैं शक्ति से भरा हुआ हूं, मैं किसी भी चीज का सामना कर सकता हूं। ये छोटे छोटे एक्शंस आपके माइंड को सिग्नल भेजते हैं कि आप वीक नहीं हैं, आप स्ट्रांग हैं और केपेबल हैं। ये किताब स्पिरिचुअलिटी को भी एक बहुत स्ट्रांग तरीके से जोड़ती है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। डॉक्टर पील कहते हैं कि जब आप खुद को हायर पावर से कनेक्ट करते हैं, चाहे आप उसे गॉड कहें, यूनिवर्स कहें या कुछ और, तब आपकी सोच को एक डायरेक्शन मिलता है। वो बताते हैं कि प्रेयर ना सिर्फ आपके इमोशंस को शांत करती है बल्कि आपके अंदर क्लैरिटी और करेज भी लाती है। जब आप प्रे करते हैं तो आप अपने डर, डाउट्स और कंफ्यूजन को बाहर निकालते हैं और एक साफ, फोकस्ड माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और की आइडिया है एक्शन लेना। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही कुछ नहीं होता, आपको उसके साथ एक्शन भी लेना होता है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि आप एक्शन लें कॉन्फिडेंस और फेथ के साथ। डॉक्टर पील कहते हैं, एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्लान फॉर द बेस्ट एंड देन डू योर बेस्ट। यानी बेस्ट की उम्मीद रखिए, बेस्ट की तैयारी करिए और बेस्ट देने की कोशिश करिए। यही है रियल पॉजिटिव एटीट्यूड। इस किताब में एक जगह डॉक्टर पील कहते हैं, स्टैंड अप टू योर ऑब्स्टैकल्स एंड डू समथिंग अबाउट देम। यू विल फाइंड दैट दे हैवंट हाफ द स्ट्रेंथ यू थिंक दे हैव। यानी जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम पाते हैं कि वो डर उतना बड़ा था ही नहीं जितना हमने सोचा था। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। जब आप उस डर को देखते हैं, उससे लड़ते हैं और उसे पीछे छोड़ते हैं, तब आपको अपनी ताकत का एहसास होता है। एक और कॉन्सेप्ट जो इस किताब को खास बनाता है वो है आपकी एसोसिएशंस। डॉक्टर पील स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आप किन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं उसका सीधा असर आपकी सोच पर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और डर में जीते हैं, तो वो एनर्जी आपके अंदर भी आने लगती है। लेकिन अगर आप अपलिफ्टिंग, ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी वैसे बनने लगते हैं। इसलिए अपनी कंपनी वाइजली चूज कीजिए। और किताब के अंत में डॉक्टर पील हमें रिमाइंड करते हैं कि पॉजिटिविटी कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आपको हर दिन अपनी सोच को नर्चर करना होगा, खुद पर काम करना होगा और अपनी नेगेटिविटी को चैलेंज करना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ स्माइल करना नहीं है, इसका मतलब है हर मुश्किल में एक सीख देखना, हर फेलियर में एक नया मौका देखना और हर दिन को फेथ और ग्रैटिट्यूड के साथ जीना। और अब एक स्ट्रांग मैसेज उन सभी लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, जिनके अंदर डर है, कंफ्यूजन है या होपलेसनेस है। याद रखिए, आप अपनी थिंकिंग को बदल सकते हैं और जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। ये किताब आपको यही सिखाती है कि पॉजिटिविटी कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक नीड है। इसीलिए अभी से, इसी पल से खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने थॉट्स को अपलिफ्ट करेंगे, अपनी एनर्जी को एलिवेट करेंगे और अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब की कौन सी बात सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग आइडियाज और किताबों की समरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए, पॉजिटिव रहिए, इंस्पायर्ड और बनाइए अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी।